हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के डिफरेंट टूल्स। ठीक है, अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए डाटा इन ए बेटर वे। ठीक है, जैसे हिस्टोग्राम पढ़ा है, बार ग्राफ पढ़ा है, उसमें अपन ने क्या किया, डाटा को रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं ये सब सीखा है। अब रिप्रेजेंटेशन के बाद में अपना अगला काम आता है एनालिसिस पार्ट, है ना। एनालिसिस पार्ट में अपने एनालिसिस करने के लिए ये सेंट्रल टेंडेंसी अपन निकालते हैं कि पूरा जो डाटा अपन को दिख रहा है उसको एक डाटा पॉइंट के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, जो भी अपना डाटा है उसको एक सिंगल डाटा पॉइंट की टर्म्स में अपन को रिप्रेजेंट करना है। वो अलग अलग टूल्स हैं अपने पास। तो पहला टूल अपने पास आता है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का मीन, कि पूरा डाटा जो भी है अपने पास उसका मीन क्या है। उसके बाद अपने पास आता है मोड, उसके बाद अपने पास आता है मीडियन। ये तीन सेंट्रल टेंडेंसी अपन इसमें पढ़ेंगे। सबका अपना अपना प्रोज एंड कॉन्स है। मीन का अपना फायदा है, मोड का अपना फायदा है, मीडियन का अपना फायदा है। ठीक है, तो कोई भी जो डाटा दिया हुआ है उसका मीन का क्या मतलब है। जैसे अपने पास मान लो डाटा है, आप जानते भी हैं 4 7 लेट से 4 5 9, मान लो 5 बच्चों के अपने पास मार्क्स दिए हुए हैं। इस तरीके से बोल रहा है कि एवरेज मार्क्स क्या है क्लास का मीन क्या है ना। ये 5 बच्चों के आउट ऑफ 10 अपने को मार्क्स दिए हुए हैं। तो अपन क्या चाह रहे हैं कि इस क्लास में एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है। तो मीन का मतलब क्या है बच्चों, मीन का मतलब ये हुआ कि जितना भी ये है ना, सम ऑफ ऑल डाटा, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डाटा। जो भी डाटा है उसका सम सबका डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है, ये कितना डाटा आ रहा है। कितने लोगों की बात कर रहे हैं अपन, 5 लोगों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ ऑल डाटा का मतलब हो गया 4 + 7 + 4 + 5 + 9 डिवाइडेड बाई 5, है ना। (29/5). ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 5.8। ठीक है, तो टोटल अपन बोल सकते हैं कि ये एवरेज अपने को क्या दिया, 5.8 का मतलब क्या है, जो भी अपनी क्लास है ये 5 लोगों की, इस क्लास में एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है 5.8। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि क्लास में 10 में से 5.8, 5.8 मार्क्स उस क्लास के एवरेज मार्क्स हैं। इससे अपने को आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो मीन का मतलब ये हुआ। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं मोड। मोड का मतलब क्या है, मोड का मतलब क्या है, मोड होता है कि कोई भी एक डाटा पॉइंट, जो डाटा पॉइंट सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है। जैसे इसमें अपने पास क्या है, अपने पास क्या आ रहा है, एक तरीके से मैं इसको देखूं तो 2 बार है ना, 2 × 4 आ रहा है, बाकी 1 टाइम 7, 1 टाइम अपने पास 5 आ रहा है, और 1 टाइम ही अपने पास 9 आ रहा है। तो इस डाटा पॉइंट के लिए अपने पास, इस डाटा पॉइंट के लिए मोड क्या होगा, मोड विल बी 4। तो इस डाटा पॉइंट के लिए क्या होगा, 4 अपने पास क्या होगा, मोड होगा। मतलब 4 कितनी बार आ रहा है ना। कोई भी चीज, कोई भी जो भी डाटा पॉइंट अपने पास, मान लो हो सकता था कि 1000 डाटा पॉइंट्स है, 1000 डाटा पॉइंट्स में अपन बोल सकते थे कि कोई एक डाटा, जो डाटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो डाटा क्या है, उसका मोड है। ठीक है, फिर अपने पास आता है मीडियन। मीडियन का मतलब क्या है, पहले सबसे पहला काम मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करो, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब अपने पास हो गया 4 4 5 7 9। मीडियन का मतलब है आफ्टर राइटिंग दिस डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, जो सबसे बीच का डाटा होगा, है ना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो बीच का डाटा अपने को साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो इसका मीडियन क्या हो गया, मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगी 5। मोड कितना हो गया इसका, मोड है 4। इसका मीन कितना होगा, ये है इसका मीन, मीन इज 5.8। बात समझ में आई क्या। अब अपन ने क्या किया, पूरा जो भी अपना डाटा था उसको एक सिंगल
सिंगल डाटा की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, और इसी को अपन बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब जो अपना डाटा है उसकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि वो डाटा क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इसी बात को अपन मेजर करते हैं। क्योंकि अपन भाई अपने को इन द एंड एनालिसिस ही करना है ना। ये पूरा स्टैटिस्टिक्स टॉपिक जो अपन पढ़ रहे हैं उसका रीजन क्या है? स्टैटिस्टिक्स टॉपिक पढ़ने का रीजन ही यही है कि अपन जो भी डाटा है उसको सिंपल तरीके से, है ना, एक नॉर्मल तरीके से, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपन उसको समझ सकें कि इस डाटा का मतलब क्या है। ठीक है ना। अपने पास मान लो किसी कंपनी की सेल आ रही है कि एक दिन उसका मान लो उसका 500 रुपये का बेनिफिट हुआ, अगले दिन मान लो 1000 रुपये का बेनिफिट हुआ, किसी दिन मान लो बेनिफिट नहीं हुआ, 0 बेनिफिट है। ऐसे मान लो अपने को 30 डेज का दिया हुआ है। ठीक है, 30 डेज का टोटल दिया हुआ है, तो 30 डेज का अलग अलग डाटा से अपने को ज़्यादा आइडिया नहीं लगेगा, है ना। किसी दिन 100 रुपये कमाए उसने, मान लो किसी दिन 200 कमाए, किसी दिन 900 कमाए, तो ऐसे करके मान लो ये टोटल अपने को डाटा रहता, तो अपन क्या करते भाई कि एवरेज बताओ कि इस महीने में इसका एवरेज कितना कमाई हुआ है। मतलब अपन क्या करते, टोटल कमाई सारे दिन की ऐड करते डिवाइडेड बाई 30, तो ये क्या मिलता मेरे को, एवरेज। उस एवरेज से अपने को एक रफ आइडिया लग जाता कि हाँ इस कंपनी का पर डे ये इतना रुपया कमाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सेंट्रल टेंडेंसी की फीलिंग आ रही है कि सेंट्रल टेंडेंसी अपने को क्या देता है। एक्चुअली सेंट्रल टेंडेंसी अपने को एक सिंगल डाटा पॉइंट में पूरी स्टोरी बता देता है कि हाँ ये स्टोरी है, ये कहानी है तुम्हारी, है ना। समझ में आ रही है बात। तो इसको अपन अलग अलग अब डील करते हैं। सबसे पहले आता है मीन। तो एक डाटा पॉइंट उठाते हैं जिसके लिए अपन को मान लो मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ग्रुप डाटा लेते हैं अपन। ग्रुप डाटा अपने पास मान लो ऐसा कुछ है, यही ले लेते हैं कि आउट ऑफ 10 अपने को लेट से मार्क्स दिए हुए, आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए हुए 4 4 2 2 2 7 9 9 ये 10 बच्चों के मार्क्स हैं लेट से। ठीक है, ये 10 बच्चों के अपने पास मार्क्स हैं। अपने को इसका मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, क्या करेंगे, इसमें टोटल कितने हुए, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 स्टूडेंट्स में आपने को एवरेज मार्क्स बताना है या मीन बताना है। इस डाटा का मीन क्या होगा, अपन बोलेंगे कि सबको ऐड कर दो। तो 4 4 4 + 4 8 8 + 6 14 14 + 14 28 28 + 10 28 + 10 हो जाएगा अपने पास 38 38 + 9 38 + 9 हो जाएगा अपने पास 47 47 + 9 हो जाएगा अपने पास 47 + 9 हो जाएगा 56। तो टोटल मार्क्स अपने पास क्या है, टोटल मार्क्स है ना, सम ऑफ ऑल दी मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितना आ रहा है अपने पास 56 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आ गया 5.6। तो अपन यहां पे ऐसे बोल सकते हैं कि इसका मीन क्या है 5.6। ठीक, सिमिलरली इसका मोड क्या होगा, मोड क्या होगा बच्चों, मैंने देखा कि 2 2 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। कोई भी एक क्वांटिटी 3 से ज्यादा बार नहीं आ रही। तो इस डाटा पॉइंट के लिए मोड क्या होगा अपने पास, मोड होगा 2। ठीक है, मीडियन क्या होगा यहाँ पे। अब मीडियन निकालने के लिए देखो क्या है, मीडियन निकालने का तरीका क्या है, मिड वाला पॉइंट। अब यहाँ पे तो 10 नंबर्स हैं, टोटल 10 नंबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में 2 2 2, फिर अपने पास होगा 4 4, फिर 7 7, फिर 9 9, फिर 10। ऐसा है, टोटल 10 हो गए। अब इसमें जैसे जब इवन आता है तो मीडियन का तरीका क्या है, मीडियन का तरीका क्या है बच्चों, यदि ओड नंबर ऑफ डाटा हुआ, ओड नंबर ऑफ डाटा पॉइंट हुआ, तो मीडियन निकालने का तरीका साफ साफ है अपने पास कि ओड हुआ तो मुझे पता है कि जैसे मान लो 5 डाटा पॉइंट्स है, तो 2 इधर बच गए, 2 इधर बच गए, एक बीच में बच गया,
तो मैं बोलूंगा कि यदि ओड है नंबर तो n+1 डिवाइडेड बाई 2th नंबर जो होगा नंबर विल बी मीडियन। जैसे यहां पे 5 डाटा पॉइंट है तो आप क्या करोगे, 5+1 6 डिवाइडेड बाई 2, तो थर्ड नंबर वाला डाटा पॉइंट अपने पास क्या होगा, है ना, 5+1 डिवाइडेड बाई 2 थर्ड नंबर वाला डाटा पॉइंट अपना होगा। 3 डाटा पॉइंट नहीं है, थर्ड नंबर वाला डाटा पॉइंट, थर्ड नंबर डाटा पॉइंट विल बी मीडियन। तो यहां पे n+1th नंबर विल बी मीडियन, ठीक है, यदि ओड नंबर हुआ। तो इवन के केस में क्या होगा बच्चों, इवन के केस में जैसे ये रहा, अब इस इवन के केस में मीडियन कैसे निकालेंगे भाई, हाफ में यदि अपन बात करेंगे कि 10 का हाफ करेंगे तो 5 आएगा। अब 5th नंबर लेंगे कि 6th नंबर लेंगे, डाउट आ रहा है यहाँ पे। तो अपन क्या करते हैं, इसमें सिंपल सा फंडा है, आप सबसे पहले क्या करो, n/2th नंबर निकालो, प्लस आपको कोई कहानी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, n/2th नंबर निकालो और n/2 + 1th नंबर निकालो, उसका अगला नंबर, उन दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाई 2, मतलब उनका एवरेज ले लो। भाई कोई बोल रहा है कि यहां पे 10 नंबर है तो 10/2, 10/2 का मतलब 5, 5th नंबर देखो और 6th नंबर देखो। इस केस में 5th नंबर n/2 मतलब 10 टोटल नंबर है, 10/2 मतलब 5th नंबर प्लस 6th नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे 5th नंबर क्या है, देखो 5th नंबर है यहां पे 4 प्लस 6th नंबर क्या है 7, 4 + 7 डिवाइडेड बाई 2, 11/2, 11/2 का मतलब हो गया अपने पास 5.5। बात समझ में आई, यहां पे मीडियन क्या है 5.5। क्लियर हुआ पॉइंट, बिल्कुल अपन बेसिक से जाएं तो ये चीज है। अब इनका क्या है, डाटा पॉइंट अपने को अलग अलग फॉर्म में दे सकते हैं, मीन का जो देने का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है ना। मीडियन डाटा का जो प्रेजेंटेशन है, जैसे एक तो रो डाटा के लिए अपन ने ये काम किया है, जनरली रो डाटा नहीं दिया हुआ होता, अपने को डाटा जो है टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ होता है, तो उसके अपन अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं अब इन पे बेस्ड, ठीक है। तो सबसे पहले अपन टेबुलर फॉर्म में यदि अपने को दिया हुआ है, देखो मीन कैसे निकालेंगे, आप देख पा रहे हो यहां पे मीन ऑफ रो डाटा, यदि रो डाटा दिया हुआ है उसका मीन क्या होगा, उसका मीन होगा टोटल जो भी डाटा पॉइंट है सिग्मा xi अपॉन टोटल नंबर ऑफ, ये हो जाएगा मीन। सिग्मा xi मतलब टोटल डाटा, n क्या है टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, n यहां पे क्या है, तो ये सिग्मा xi क्या है अपने पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और ये क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये अपने पास रो डाटा के लिए। अब मान लो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, अनग्रुप्ड डाटा है टेबुलर फॉर्म में अपने पास। अनग्रुप्ड डाटा का मतलब क्या है, अनग्रुप्ड का मतलब 1 to 10 ये सब नहीं दिया हुआ, अपने को एक नंबर दिया हुआ है, जैसे xi, यहाँ पे मान लो fi का मतलब फ्रीक्वेंसी, fi का मतलब क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। तो अपन क्या करेंगे, जैसे इसमें 2 मेरे पास कितनी बार आया था, या 2 की जगह अपन अब नंबर ले लेते हैं, x1 मेरे पास मान लो f1 बार आ रहा है। f1 क्या है, f1 है फ्रीक्वेंसी। कोई मान लो डाटा मैंने कैलकुलेट किया x1, या जैसे 2 अपना कितनी बार आ रहा था, यहाँ पे 3 बार आ रहा था, तो उसी तरीके से x1 मान लो f1 बार आया, ऐसे ही x2 मान लो f2 बार आया, f2 उसकी क्या है फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही डॉट 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 xi मेरे पास मान लो fi बार आ रहा है, तो है ना, इस तरीके से मान लो अपने को दिया हुआ है ये तरीके से डाटा पॉइंट। तो अपन इसका मीन कैसे निकालेंगे, अब मीन तो क्या है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो
F1 बार x1 आने का मतलब क्या हुआ, x1 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 x1, यदि रो डाटा की फॉर्म में देखें तो x1 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 कितनी बार आ रहा है, F1 बार। तो अपन क्या करेंगे, टोटल समेशन यदि निकालना है इसका तो अपन को कैलकुलेट करना चाहिए क्या, xi इंटू एफ आई, xi इंटू एफ आई मतलब x1 इंटू F1। फिर अपन x1 इंटू F1 क्या देगा कि टोटल सम x1 मेरे पास F1 बार आ रहा है, तो इस डाटा पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग टोटल सम कितना होगा, सम ऑफ, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अपन ने F1 बार x1 ऑब्जर्वेशन को देखा है उस डाटा में, ठीक है। फिर मेरे पास होगा x2 इंटू F2, तो ये टोटल अपने पास सम आ रहा है ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो अपन इसको, इस पूरे को लिखते हैं, क्या करते हैं, इन द एंड अपन क्या करेंगे, यहां पे अपन लिख सकते हैं क्या कि सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा का मतलब होता है बच्चों समेशन, सिग्मा एफ आई एक्स आई फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू n, टोटल जितने n है सबका सिग्मा एफ आई एक्स आई करो, और यहां पे अपन क्या कर देंगे, इन सबका समेशन कर देंगे, सिग्मा एफ आई कर देंगे फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू n। सिग्मा एफ आई का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, मतलब ये डाटा पॉइंट इतनी बार आ रहा है, तो टोटल अपने पास ऑब्जर्वेशंस कितनी है, टोटल ऑब्जर्वेशंस ये होगी। तो अपना फाइनल मीन का जो आंसर आएगा, मीन क्या देगा अपने को मीन देगा, देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, आई वेरीज फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू n, आई इक्वल टू 1 टू n। तो ये अपना आंसर है मीन का फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब मीन के लिए अपन कुछ बातें बोल रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन में देखो, इफ ए कांस्टेंट रियल नंबर a इज एडेड टू ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन देन न्यू मीन विल बी x बार प्लस a। x बार में किसको बोल रहा हूं, x बार रिप्रेजेंटेशन है मीन का, ठीक है। x बार इज इक्वल टू अपन लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। x बार इज व्हाट, x के ऊपर बार लगाने का मतलब उस x जो वेरिएबल है, जो वेरिएट है, उसका मीन निकाल रहे हो आप, ठीक है। बोल रहे हैं अपन कि a यदि हर एक ऑब्जर्वेशन में अपन ने a ऐड कर दिया तो मीन भी a से बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। जैसे अपने पास मान लो 1 2 3 3 डाटा पॉइंट्स हैं, तो यदि अपन इसमें मान लो 10 10 ऐड कर देते हैं, तो पहले तो अपने पास क्या होगा 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3, और इनमें तीनों में मैंने 10 10 ऐड कर दिया या a ऐड कर दिया, तो ये नया डाटा क्या होगा 1 + a 2 + a 3 + a डिवाइडेड बाई 3। तो 1 + 2 + 3 ये अपने पास क्या है, 1 + 2 + 3 तो आ ही रहा है, प्लस 3a डिवाइडेड बाई 3। तो ये तो अपना मीन ऑलरेडी जो अपना x बार है, x बार प्लस ये 3 से 3 डिवाइड किया तो ये a आ जाएगा ना। तो अपने पास मीन क्या आया अब, x बार प्लस a। समझ में आ रही है बात, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ ए कांस्टेंट रियल नंबर a इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच डाटा पॉइंट देन मीन विल बी रिड्यूस्ड बाई a। मतलब a वैल्यू अपन ने सब में से माइनस कर दी तो भी वही बात है, तो भी अपना क्या होगा, कम हो जाएगा, a से रिड्यूस हो जाएगा। इफ ए कांस्टेंट रियल नंबर a इज मल्टीप्लाइड, तो भी वही सीन है कि a से अपना x बार जो है a से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। a से मान लो डिवाइड कर दिया, हर एक डाटा पॉइंट को डिवाइड कर रहे हो, तो जो अपना न्यू मीन आएगा तो मीन पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, x बार अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने को क्या लिखा हुआ है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग मीन इज x बार अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सही बात है। यूजेज ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या क्या है, इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट। मतलब जो भी अपना स्टूडेंट है उनमें एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अपन यूज में। इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि मीन को देखना सबसे इजी होता है। एक रो बच्चा जो कुछ जानता नहीं है स्टैटिस्टिक्स, उसको भी बता दो कि भाई तुम्हारे को एवरेज इतने रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है, तो भी उसको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे को है ना एवरेज खर्ची पॉकेट मनी कितनी मिलने वाली है पर डे, ठीक है। किसी दिन मान लो 1 रुपया भी नहीं दिया, किसी दिन मान लो 10 दे दिया, किसी दिन 5 दे दिया, फिर भी एवरेज 1 महीने का निकाल के इसको बताएंगे तो उसको पता लग जाएगा कि मेरे को महीने का कितना रुपया मिलने वाला है, या पर डे मेरे को रफली इतना रुपया मिलेगा, ठीक है। इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन
एस्टिमेट निकालने के लिए अपन उसको ऑब्टेन करते हैं। इट इज यूज्ड बाय बिजनेसमैन टू फाइंड आउट प्रॉफिट पर आर्टिकल। मान लो उसने एक 100 आर्टिकल बेचे, किसी बंदे ने, बिजनेसमैन ने, किसी को 100 पे बेचा, किसी को 200 पे बेचा, किसी को 150 पे बेचा, तो अपने को यदि एवरेज निकाल लिया तो अपने को पता लग जाएगा कि एक आर्टिकल ऑन एन एवरेज मेरा कितने रुपए में बिक रहा है, राइट। ठीक है, आउटपुट पर मशीन, एक मशीन 100 आउटपुट दे रही है, एक मशीन 200 दे रही है, तो आउटपुट पर मशीन भी इजीली अपन एवरेज आउट कर सकते हैं। एवरेज मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ईटीसी। फिर अपन बात करते हैं मीडियन की। मीडियन देखो, अभी अपन ने जो भी देखा था उसी चीज को, मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा अपने पास है तो उसको मीडियन, उसका मीडियन कैसे निकालेंगे? अनग्रुप्ड का मतलब जो अपन ने एक डाटा के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखी थी, ये जो टेबल बनाई थी ये अनग्रुप डाटा ही है। ग्रुप का मतलब क्या होता है? 0 to 5, 5 to 10, उस डाटा की अपन बात नहीं कर रहे हैं, अपन अनग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या करना है अपने को? अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, पूरा डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन ने काउंट कर ली। इफ n इज ओड देन मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1 by 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इफ n इज इवन देन n by 2th ऑब्जर्वेशन एंड n by 2 + 1th ऑब्जर्वेशन, दोनों का सम करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा बच्चों? मीडियन। मीडियन का यूजेज क्या है? मीडियन इज द ओनली एवरेज टू बी यूज्ड व्हाइल डीलिंग विथ क्वालिटेटिव डाटा विच कैन नॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली बट कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे मान लो अपने पास है लेट्स से 5000 डाटा पॉइंट्स है। अब 5000 डाटा पॉइंट्स का एवरेज निकालना थोड़ा सा रिलेटिवली डिफरेंट है, डिफिकल्ट है। तो अपन क्या करेंगे? ये 5000 डाटा पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, जो बीच में डाटा पड़ रहा है वो अपना मीडियम है। तो क्वांटिटी यदि ज्यादा है डाटा पॉइंट्स की तो अपन ये यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन द टिपिकल वैल्यू इन प्रॉब्लम कंसर्निंग वेजेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ईटीसी। ठीक है, मोड ऑफ अनग्रुप डाटा बाय इंस्पेक्शन ओनली। अनग्रुप डाटा अपने पास है तो मोड अपन ने बोला कि जो जितनी ज्यादा बार आएगा उसी को अपन क्या बोल देंगे? मोड। और अपने को यही यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, फाइंड द मीन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 10, है ना। क्वेश्चन अपने पास क्या है? फाइंड द मीन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10। 10 के जो फैक्टर्स हैं उनका मीन निकालो। 10 का फैक्टर क्या क्या है? 10 का फैक्टर है 1, 2, 5 एंड 10। यही फैक्टर्स हैं अपने पास 1, 2, 5 एंड 10। इनका अपने को मीन निकालना है। मीन निकालने का मतलब अपने पास टोटल कितने हैं? 1 + 2 + 5 + 10 डिवाइडेड बाई 4, तो ये मीन हो गया इसका। नाइन बाई 2 4.5, तो मीन क्या आ गया यहाँ पे? 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मीन ऑफ 6, 7, 4, 6, द मीन ऑफ, क्वेश्चन क्या है? इफ द मीन ऑफ 6, 4, 7 P एंड 10 is 8 दिया हुआ है, देन फाइंड P कोई नंबर है, फाइंड P निकाल सकते हैं क्या अपन ने बोला कि ये जितने भी नंबर्स हैं इनका मीन होगा क्या? इनका मीन होगा 6 + 4 + 7 + P + 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू अपने को 8 दिया हुआ है। यहाँ से मीन निकाल सकते हैं अपन। तो टोटल कितना होगा देखो, 17, 21 + 6, 27 + P डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 8। P इज इक्वल टू 40 - 27 विच इज 30। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है? द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर x + 2, x + 4, x + 6 and x + 8
इज 11। क्या बोल रहा है? द मीन ऑफ दीज 5 ऑब्जर्वेशंस इज 11, देन फाइंड x। कैसे निकालेंगे? तो मीन होगा क्या? इन सब का समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 11। तो मीन या x बार अपन बोले तो है क्या x बार? x प्लस इन सब का समेशन का मतलब हो जाएगा अपने पास 5x प्लस 20 डिवाइडेड बाई इन सब का समेशन डिवाइडेड बाई कितने? नंबर ऑफ टोटल नंबर कितने हैं? ये नंबर ऑफ टर्म्स है 5 इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है मीन इज इक्वल टू 11। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 5 का डिवाइड कर दो, x प्लस 4 इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 माइनस 4, x इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 7। ठीक है, अपने को निकालना है देन फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट। x की वैल्यू निकालने के बाद अपने को फाइंड x से निकालना था, तो फाइंड x निकाल चुके हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत सिंपल है, मीन निकालना मतलब बहुत ही सिंपल है। द मीन मंथली सैलरी ऑफ 10 मेंबर्स ऑफ ग्रुप। क्वेश्चन क्या अपने पास? द मीन मंथली सैलरी of 10 members of a group is 1445। कोई ग्रुप है उसका जो मीन है सैलरी का वो है 1445। वन मोर मेंबर हुज मंथली सैलरी इज RS 1500 हैज ज्वाइंड द ग्रुप, है ना। वन मोर मेंबर whose salary is 1500 is joined the group। उसने नया बंदा ने ज्वाइन किया। अपने को पहले नहीं पता कि कितने बंदे थे, ठीक है। फाइंड द मंथली सैलरी ऑफ 11 मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। अच्छा, टोटल पहले अपने पास 10 मेंबर्स से ये दिया हुआ है। अब अपने को निकालना है फाइंड द मीन मंथली सैलरी ऑफ 11 मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ओके, फाइंड मीन ऑफ 11 मेंबर ग्रुप। ठीक है, तो अपने को ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि अपने को मीन निकालना है, जो 11वां बंदा ऐड होने के बाद कितना, है ना, अपने को कितना चेंज आया है। ठीक है, मीन में वो निकालना है मीन। तो चेंज होगा कि नहीं? बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि पहले तो अपने पास एवरेज था 1445। अब एक 1500 सैलरी वाला यदि ऐड होगा तो मीन बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, ये बताओ। पहले तो मीन बिल्कुल बढ़ना चाहिए। 1445 रुपए तो है ही इसके, प्लस 500 रुपये और है जो इन 11 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो मीन यहाँ पे पहले अपन निकालते हैं बाकी सब मेंबर्स, जो पहले 10 मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो सिग्मा अपन बोल सकते हैं कि सम ऑफ मीन जो पहले वाला था, सिग्मा ऑफ 10 मेंबर्स का जो भी मीन है उससे अपन करते हैं सम ऑफ सैलरी ऑफ 10 मेंबर्स डिवाइडेड बाई टोटल मेंबर्स इज इक्वल टू है अपने पास 1445। तो यहां से ये सम निकल जाएगा क्या? इस सम को मैं S नाम दे देता हूं, S10, 10 लोगों का सम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 इंटू 1445। तो S10 इज इक्वल टू आ गया अपने पास 14,450। सम ऑफ 10 मेंबर्स निकल के आ गया। अब तुम्हें ये पता है कि अब 11वां मेंबर जो आ रहा है उसका 1500 है, तो अपन बोलेंगे कि x बार फॉर 11 मेंबर्स विल बी व्हाट?
सम ऑफ 11 मेंबर्स डिवाइडेड बाय 11, ये आंसर होना चाहिए। तो सम ऑफ 10 में निकाल चुका हूं, प्लस जो 11वां मेंबर है उसकी सैलरी मुझे पता है 1500 डिवाइडेड बाय 11, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा क्या, 14,000 ना 14,950, 1500 ऐड किए ना, 1500 ओके, तो ये अपने पास हो जाएगा 15,950। ओके ठीक है, समझ में आ रही बात, डिवाइडेड बाय 11, यहां से जो भी आंसर आएगा ये अपना नया मीन होगा। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब अपने पास मान लो जो है अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तब तो ये मीन निकालने का तरीका ये है। ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो मीन फॉर ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए अपन सीधा सीधा प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम देखो राइट हैंड साइड में अपने पास क्या है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अपने को निकालना है। 10 to 20 में 6 है, 20 to 30 में 8 है ना। अपने पास क्या दिया हुआ है, 10 to 20 में फ्रीक्वेंसी है अपने पास, ये तो अपने पास हो गया क्लास, ये अपने पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखो क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी अपने को दी हुई है 6, 8, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60, 60 to 70। अपने पास नेक्स्ट आ जाएगा 70 to 80। समझ में आ रहा है क्या। अब इसकी फ्रीक्वेंसी अपने को दी हुई है 6, 8, 13, 7, 3, 2, 1, ठीक है। अब यहां पे 10 to 20 में कोई अपने को ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा कि क्लास में अब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, अब एक्स आई 10 लें कि 20 लें या क्या लें, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को एक्स आई चाहिए। तो एक्स आई निकालने के लिए बच्चों क्या किया जाता है, एक्स आई समझो, एक्स आई अपन कैसे निकालते हैं। एक्स आई के लिए अपन ने क्या काम किया, इस 10 to 20 का एवरेज ले लो, 10 plus 20 डिवाइडेड बाई 2, इस क्लास का मिड साइज या क्लास मिड निकाल लो। मिड पॉइंट क्या है इसका, 10 plus 20, 30 डिवाइडेड बाई 2, 15। तो जो एक्स आई की वैल्यू अपन सिग्मा एफ आई एक्स आई करने वाले हैं, तो वो ऑन एन एवरेज अपने को बोल रहा है कि 15 आप ले लोगे, 15 इंटू 6 करोगे तो अपन ऐसा बोल रहे हैं कि 15 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। समझ में आ रही बात, यहां से अपन क्या बोलना चाह रहे हैं, जो 15 है वो कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। 10 to 20 में नंबर थे तो उसका 10 to 20 का एवरेज लेने से अपने को ये समझ में आ जाएगा, हो सकता है कि कुछ नंबर इससे छोटे हो 15 से, कुछ नंबर इससे बड़े हो, तो अपने को एक नंबर चाहिए जिससे अपन मीन निकाल सके। तो अपन ने पहले इसका मीन निकाल लिया 15, इस क्लास का मीन निकाला तो 15 आया। सिमिलरली देखो 20 plus 30 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 25, 35, फिर इसका मीन क्या हो जाएगा 45, फिर अपने पास 55, 65 और 75। अब ये अपने पास एक्स आई है। नाउ वी विल कैलकुलेट सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपन ने कैलकुलेट किया तो अपने को देखो क्या मिलने वाला है, या पहले एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करते हैं, फिर लास्ट में अपन कैलकुलेट कर लेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई तो 35 इंटू 13 कितना होगा 455। ये कैलकुलेशन एक बार देख लेना, 315 आ रहा है। ये इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे,
है ना। xi कितनी बार आ रहा है, fi बार आ रहा है, तो 55 कितनी बार आया अपने पास, 3 बार, 165, 130 एंड 75। टोटल सिग्मा fi xi कितना आया अपने पास, सिग्मा fi xi अपने पास आ रहा है समेशन होके 1430। ठीक है, कैलकुलेशन ऐसी कुछ बन रही है अपने पास। और अपने को और क्या चाहिए, सिग्मा fi, सिग्मा fi कितना है, थर्टी सिक्स और 6 40, 34 एंड 6 40 आ रहा है, 6 8 13 7 3 2 1, तो ये टोटल कितना आ रहा है अपने पास बच्चों, 40। ठीक है, ठीक है 40 आ रहा है। अब अपने पास मीन क्या होगा बच्चों, मीन अब वही होगा सिग्मा fi इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा fi। आंसर देखो क्या आ रहा है अपने पास, 1430 अपॉन 40। क्लियर है पॉइंट। तो यदि अपने पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको उसका मीन निकालने का तरीका ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। डाटा अपने पास है, देखो फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। डाटा इज विथ अस 37 31 42। क्वेश्चन अपने पास क्या है, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा। 37 31 42 43 46 25 39 45 32, इसका मीडियन निकालना है। तो अपने पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, 9 ऑब्जर्वेशन है। तो सबसे पहले क्या काम करना है अपने को, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो सबसे छोटू कौन, 25, 25 के बाद 31, 31 के बाद 32, 25 31 32 हो गया। फिर उसके बाद देखो क्या आएगा, उसके बाद आने वाला है 37, सही बात, 37 के बाद 39, 39 के बाद 42, फिर उसके बाद 43 45 46, टोटल 9 डाटा आ गया अपने पास। देखो टोटल 9 डाटा है। अब इसमें मीडियन निकालना है तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पे ओड है, n इज इक्वल टू कितना आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास आ रही है 9। इफ दिस इज ओड तो अपन क्या काम करने वाले हैं, n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म। तो ये कितना आएगा, 9+1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 10/2 5th टर्म। तो 4 टर्म इधर रह जाएगी, 4 टर्म इधर बच जाएगी, और ये है अपने पास 5th टर्म। तो यहां पे मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 39। समझ में आ रही बात, मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 39। नेक्स्ट देखो, इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन टेबल अपने को ऐसे दिया हुआ है 11 12 14 18 x plus 2 x plus 4 30 32 35 41 are arranged in ascending order
ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है ऑलरेडी, अपने को गिवन है, ठीक है। इफ मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज, कितना दिया हुआ है 24, देन फाइंड x। तो मीडियन के लिए तो अपने को पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 टर्म्स हैं। तो अपन ने बोला n इज इक्वल टू 10 मतलब इवन। इवन है तो मीडियन निकालने का तरीका क्या है? मीडियन निकालने का तरीका है n डिवाइडेड बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। ये है अपने पास मीडियन। तो देखो n बाई 2th टर्म क्या है अपने पास, n यहां पे 10 है, 10 का मतलब 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2। 5th टर्म कितनी है अपने पास x प्लस 2, 6th टर्म कितनी है अपने पास x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब x प्लस 3। और ये x प्लस 3 कितना आ जाएगा अपने पास, x प्लस 3 इज इक्वल टू दिया हुआ अपने को 24। सो हैंस x प्लस 3 इज इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों 21। क्लियर है पॉइंट? तो ये मीन, मॉड एंड मीडियन जो अपने को 9th तक पढ़ना है वो अपने पास क्या है अपन ने डिस्कस किया है। 10th क्लास में अपन क्या है कि फिर इसको और फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। 10th क्लास में अपने पास इसी के आगे क्या होगा, अपन मोड और मीडियन यदि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रुप्ड में लिखा हुआ है तो उसको ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन कैसे निकालेंगे, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोड कैसे निकालेंगे, ये सब डिस्कस करते हैं। और मीन के अलग अलग मेथड्स अपन वहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि मीन निकालने का एक तरीका तो अपन ने यहाँ पे देखा है, वहाँ पे और भी तरीके हैं अपने पास मीन निकालने के, तो वो अपन 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो आई थिंक स्टैटिस्टिक्स का मतलब अपने को समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।